मैं एसईओ के अंदर पे अपना करियर कैसे शुरू करूँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है यार कि एक्चुअल में हम कैसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इस फील्ड में 8 साल हो चुके हैं और 8 सालों में मैंने क्या कुछ नहीं झेला है। बहुत सारी चीज़ें की है। ठीक है, जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। किसी ने कहा कि भाई आप एक वेबसाइट बना लो और वेबसाइट बनाने के बाद आपको बहुत अच्छी खासी अर्निंग होगी। मतलब मैंने स्टार्ट किया था किसके लिए, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कर लिया भाई कि मुझे पैसे कमाने हैं, मैं वेबसाइट बनाऊंगा। जैसे तैसे करके इंटरनेट से जब मैंने वेबसाइट बना लिया, वेबसाइट तो बना लिया लेकिन उसको उस पर ट्रैफिक कैसे लेके आता। ठीक है, तो मेरा जर्नी वहाँ से शुरू हुआ और मैंने उस वेबसाइट को रैंक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले गलती तो मेरी यही थी कि मैं कॉपी पेस्टिंग किया। ठीक है, इसके अलावा बहुत मिस्टेक्स किए, बहुत स्पैमिंग किया। तब जाके मुझे पता चला कि एसईओ क्या होता है, कैसे उस पर काम करते हैं, और वहाँ से मेरी जर्नी एक्चुअल में सही तरीके से शुरू हुई। मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स बर्बाद की अपने, मतलब सही से एक बार में कभी भी रैंक नहीं हुआ। ठीक है, तो जब रैंक हुआ तब की बात मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको क्या क्या करना चाहिए और आप अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको जो ऑनलाइन फॉरम्स होते हैं, या फिर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सर्च इंजन जनरल नाम की बहुत प्यारी वेबसाइट है। इसके अलावा और भी साइट्स हैं, बट इस वेबसाइट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर पे काफ़ी अच्छी तरीके से एसईओ के बारे में बताया गया है। ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, लोकल एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पे मिलेगा। तो ये बेसिक है, इस बेसिक को आपको पहले क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने के लिए 3 महीने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर आपको और अच्छे से डीप में जानना है तो 4 महीने लगेगा। ठीक है, 4 महीने लगेंगे बेसिक्स क्लियर करने में। ठीक है, बेसिक क्लियर करने के बाद लग जाओ किस पे, प्रैक्टिकल पे। आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे, सबसे अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। एक वेबसाइट बना लो, उस पर फिर सारे जो आपने सीखा हुआ है, बेसिक सीखा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। एक्सेल शीट बना लो कि आपने क्या किया, आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, डेली अच्छे से समझ लो कि मेरा रूटीन क्या है। पहले मैं सुबह सुबह उठूंगा, रिसर्च करूंगा, आर्टिकल लिखूंगा, अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करूंगा। पहले कौन सा कीवर्ड था, अब कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, कौन सा कीवर्ड गिर गया, क्यों गिरा, कैसे गिरा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये डेली रूटीन बन जाएगा आपका। प्रैक्टिकल करने के बाद आप जो है एजेंसीज को ज्वाइन कर सकते हो एज एन इंटर्न। ठीक है, तो वहाँ देखो कि वो एक्चुअल में कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो क्लाइंट के वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं, कैसे वो बैकलिंक्स बनाते हैं, कैसे वो कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कैसे वो अपने आर्टिकल को लिखते हैं, कैसे आर्टिकल के अंदर कीवर्ड डालते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे समझने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, और उसी चीज़ को फिर आपको अपनी वेबसाइट पे करना है। ठीक है, और जैसे अगर आपने एक वेबसाइट तैयार कर ली तो आप देखोगे कि आपने जो जो कीवर्ड पर काम किया है वो रैंक करने के फेज में आ जाता है। 1 महीना देखो, 1 महीना लेके चलो, 1 महीने के बाद आपको ना सर्च कंसोल में कुछ डेटा दिखने लगता है, एक्चुअल डेटा, कि भाई आपका वेबसाइट इस कीवर्ड पर काम कर रहा है, इस कीवर्ड पर रैंक होने लगा है, ये इस पोजीशन पर रैंक्ड है, यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको, टेक्निकल चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी कोर वेब वाइटल्स में। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब वो सभी डेटा का यूज़ करके फिर आप अपने नए आर्टिकल्स को बनाओ कि मुझे इस जगह पे रैंक मिला हुआ है, इस चीज़ को और अच्छे से अगर मैं करता हूँ तो मुझे और अच्छे से रैंक मिलेगा। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को समझोगे, टेक्निकल एसईओ को और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आपने खुद ने एक वेबसाइट बनाई है। आजकल तो देखो वर्डप्रेस और ब्लॉगर पे एक वेबसाइट बन जाता है। डोमेन को कनेक्ट करो और वर्डप्रेस पे वेबसाइट इंस्टॉल कर लो, सेम डोमेन कनेक्ट कर लो और ब्लॉगर पे एक ब्लॉग बना लो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बहुत इजीली हो जाता है। जब आप इन चीज़ों को करते हो ना तो 1 साल दबा के दो इस चीज़ पर। 1 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो एक्चुअल में। ठीक है, अब आप समझ चुके हो हर वो चीज़ को, टेक्निकली आप समझ चुके हो कि मैं ये चीज़ें करता हूँ तो मुझे ऐसा रैंक मिलता है, मैं ये कीवर्ड रिसर्च करने पे हार्ड है, इजी है, इस टाइप के कीवर्ड को जल्दी रैंक करने में आसानी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है आपका करियर। अब आप जाते हो
एजेंसीज के पास, अगर चलो एजेंसीज के पास नहीं जा रहे तो इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं बैकलिंक की सर्विस देके अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप फाइवर पे, अपवर्क पे अपना प्रोफाइल बनाते हो, बताते हो लोगों को कि सर मैं बैकलिंक की सर्विस देता हूँ, सर मैं कीवर्ड रिसर्च की सर्विस देता हूँ, सर मैं ऑन पेज एसईओ अच्छे से करता हूँ तो ऑन पेज एसईओ की सर्विस देता हूँ, सर मैं ऑफ पेज एसईओ की सर्विस देता हूँ, सर मैं आपका लोकल बिजनेस रैंक करा दूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, तब आप सर्विस देना शुरू कर चुके हैं, अब करियर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें और अच्छे से समझने को मिलेगा। स्टार्टिंग में आपने सिर्फ एक तरह का वेबसाइट देखा जो कि आपका था, अब आपको काफ़ी सारी वेबसाइट जानने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप किसी भी तरीके की वेबसाइट को हैंडल कर सकते हो। और एक और चीज़ याद रखना, ये सब करते करते आपको सीखना नहीं छोड़ना है, आपको अप टू डेट रहना है, नए नए एल्गोरिदम से समझना है कि उस नए एल्गोरिदम में क्या बदलाव हुआ है, मेरे वेबसाइट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और पड़ा है तो क्यों पड़ा है, क्या ऐसा मैंने गलती किया है, स्पैमिंग क्या किया है मैंने जिसकी वजह से मेरी साइट डाउन गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। अब धीरे धीरे करके आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये था एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है ना, जिस पे आपको काम करना है, जिसको आपको समझना है। ठीक है, यूट्यूब के अंदर भी WS क्यूब टेक नाम का काफ़ी अच्छा चैनल है, उमर तस्कीर सर का है। ठीक है, अमित तिवारी सर हैं जो कि अपडेट्स डालते रहते हैं। तो ऐसे कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको एसईओ बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं, तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से लोग कैरोसल फॉर्मेट पे पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से समझाते हैं, इंस्टाग्राम पे समझाते हैं, फेसबुक पे कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ो, अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ो, एसईओ करने वाले लोगों के साथ जुड़ो, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ से देखने को मिलेगा, है ना। एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट शेयर करो, अगर वो उसके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहा है तो आप उनको बोलो कि सर मैं आपके कुछ प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर सकता हूँ, बदले में मुझे इतने % कमीशन दे दीजिएगा। बदले में आप अपने, अगर आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट आ गए तो आप सामने वाले को दे दो। ठीक है, काफ़ी एक्सटेंशंस आते हैं जिससे आप क्लाइंट्स के नंबर, मेल निकाल सकते हो, उनको पिच करो कि मैं ये सर्विसेज देता हूँ। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छी तरीके से अर्न कर सकते हो, और अपनी वेबसाइट से भी आप अच्छी तरीके से अर्न कर सकते हो। गूगल एडसेंस या फिर कितनी प्राइवेट कंपनीज है जो कि एडवर्टाइजमेंट्स देती है, तो उनसे कनेक्ट करो और फिर वहाँ से अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस फील्ड में नया हूँ, मतलब यूट्यूब मैंने नया नया शुरू किया है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं और आगे जा पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे और आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस ला के दे पाऊँ ऐसे से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।